हेलो एवरीवन, नवीन शांति निकेतन स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 8 एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को बताने जा रहा हूं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें संख्या नहीं दिया गया है, किस संख्या में से 1/4 घटाया जाए कि 1/8 प्राप्त हो, संख्या नहीं दिया गया, वही संख्या ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना होता है उसी को हम मानते हैं, जो ज्ञात करना होता है उसी को माना जाता है क्वेश्चन में, ठीक है। कहता संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे, संख्या मानेंगे। माना कि संख्या बराबर, माना कि संख्या बराबर x, क्योंकि यही ज्ञात करना, संख्या ही ज्ञात करना, इसलिए हम संख्या को x माने हैं। अब कर रहा है प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार लिखिए, प्रश्न के अनुसार कर रहा है संख्या के आधे में से, संख्या क्या है, x माने है, इसका आधा, आधा मतलब 2 से भाग, आधा मतलब संख्या के आधे में से, इस संख्या जो माने है उसके आधे माने 2 से भाग कर दीजिए। आधा मतलब 2 से, किसी भी संख्या के आधा उस संख्या में 2 से भाग कर दिया जाता है। तो हम क्या किए, संख्या में 2 से भाग, संख्या के आधा मतलब 2 से भाग में से घटाना है, क्या घटाना है, संख्या के आधा करके और तब घटाइए, क्या घटाइए, तो 1/4, ठीक है। तो प्राप्त होता है, प्राप्त होता मतलब बराबर, प्राप्त होता है मतलब बराबर, क्या प्राप्त होता है, 1/8 प्राप्त होता है। ये हो गया समीकरण, क्या बन गया, समीकरण बन गया। अब समीकरण का हल कर लीजिए। चलिए, तो समीकरण का हल करना है 84 का मान निकालना। तो 84 का मान कैसे, 84 से सबसे दूर कौन है, ये 2 दूर है, आकि -1/4 दूर है, ये दूर है। तो इसको पहले क्या किया जाएगा, विस्थापन किया जाएगा, मतलब बराबर को उस तरफ भेजा जाएगा। तो x/2 इधर हो गया, अब बराबर इसको उधर भेजा जाएगा। पहले जो उधर है उसको पहले लिखो, पहले उधर क्या है, बराबर उधर 1/8 है ना, तो 8 1/8 लिखा गया। अब क्या है, ये घटा रहा है, तो बराबर को उधर जाएगा तो क्या करेगा, चिन्ह बदल जाता है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा अंक, तो उसके आगे का चिन्ह जो होगा वो क्या, चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 1 बटा क्या हो गया 4, तो 1/2। अब इसको क्या कर लीजिए, इसको ज्यों कहते हो लिखिए, अब इसको भिन्न का जोड़ा जोड़ लीजिए। 8 और 4 के प्लस होता है 8, 8 एकम 8, 1 एकम 1, प्लस का प्लस, 4 दूनी 8, 1 दूनी 2, हो जाएगा x/2 बराबर में 3 बटा क्या हो जाएगा 8। अब किसको हटाइएगा, ये 2 ही बचा है ना, x के तरफ, 84 की तरफ 2 बचा है, तो 2 क्या करेगा, x में भाग करेगा, उधर जाएगा तो क्या करेगा, गुणा करेगा, इधर x बच गया। अब 3/8 पहले लिखिए, अब 2 इधर है, 2 इधर से हट गया, तो उधर जाएगा क्या किया, गुणा। तो गुणा कहाँ होगा, ऊपर नहीं होगा, भाग रहा है तो गुणा ऊपर होता है, ठीक है, भाग उल्टा गुणा, तो गुणा होगा, तो 2 से 8 कट जाएगा, कितना में 4 में, इसलिए x का मान क्या हो जाएगा 3/4, आपस में नहीं कटेगा, ऊपर नीचे नहीं कटेगा, अतः संख्या बराबर क्या हो जाएगा, अतः एक संख्या माने हैं, तो x बराबर क्या हो गया 3/4 हो गया, तो x क्या माने, वही संख्या x मान गया है, तो अतः संख्या बराबर क्या हो जाएगा 3/4। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर जो है 5 मीटर है और परिमिति 110 मीटर है, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, ये कह रहे हैं लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है और परिमिति दिया है उसका, किसका, आयत का 110 मीटर, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो जो ज्ञात करना होता है उसी को तो माना जाता है जी, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो हम लंबाई मानेंगे, क्या मानेंगे, माना कि लंबाई बराबर x मीटर, माना कि लंबाई बराबर x मीटर, तो चौड़ाई, तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा, एक दोनों का अंतर 5 का अंतर है, 5 का अंतर मैंने घटाओ, तो इस यानी जो चौड़ाई जो है लंबाई से 5 कम है,
लंबाई से क्या है 5 कम है, तो ये लंबाई में से क्या कर देंगे 5 घटा दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया चौड़ाई हो गया, क्या हो गया चौड़ाई हो गया। लंबाई और चौड़ाई का अंतर बोला ना, लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 है, जो है चौड़ाई जो है लंबाई से क्या है 5 अंतर माने घटा, अंतर है 5 का अंतर है, 5 माने 5 कम है, तो इसलिए हम क्या किए 5 घटा दिए, समझ में आ गया जी। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार कड़ा है परिमिति दी, आयत की परिमिति, आयत की परिमिति, आयत की परिमिति क्या, आयत की परिमिति, आयत की परिमिति इस क्वेश्चन में कितना दिया है 110 मीटर दिया है, 110 मीटर दिया है। अब यहाँ परिमिति के जगह परिमिति का सूत्र लगाइए, क्या होता है परिमिति का सूत्र, आयत की 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना जी, परिमिति लिखे हैं उसी जगह उसका सूत्र लिख दिया जाएगा, बराबर में क्या है 110, ठीक है। अब चलिए 2 की जगह 2, लंबाई की जगह लंबाई को रखिए, लंबाई क्या माने x, और चौड़ाई की जगह चौड़ाई को लिख दीजिए, चौड़ाई क्या है x माइनस 5, चौड़ाई की जगह चौड़ाई के मान रखिए, चौड़ाई हम x माइनस 5 माने कोष्ठ दे दिए 1 बराबर 110। अब चलिए ये कोष्ठ के अंदर देखिए, कोष्ठ के अंदर क्या है x प्लस x, यानी ये दोनों चर राशि को आपस में जोड़ लेंगे, क्योंकि इसके इस x के आगे भी प्लस का चिन्ह है, इसके आगे x के आगे प्लस का चिन्ह, तो दोनों क्या हो जाएगा जुट जाएगा, तो एक को एक x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये अंक है तो अंक ज्यों का त्यों रहेगा, कोष्ठ कर दो 110। अब ये समीकरण हो गया, क्या हो गया ये समीकरण हो गया, तो समीकरण का हल ज्ञात कर लीजिए, तो हल ज्ञात करने के लिए 84 के माने के लिए 84 से सबसे दूर को हटाते हैं, तो ये घर में है, कोष्ठ यानी घर में, घर से बाहर जो होगा वही दूर होगा, घर से बाहर क्या है दूर है, दूर क्या कर रहा है गुना, उधर जाएगा तो क्या करेगा भाग करेगा, चलो 2x माइनस 5 बचा, बराबर में पहले 110 लिखिए, उसके बाद 2 उधर गुना कर दे जाएगा तो क्या करेगा भाग करेगा, तो 2 से 110 कट जाएगा, कितना में 55 में, कितना में कटेगा 2x माइनस क्या हो गया 5 बराबर 55। अब किसको हटाइएगा x की तरफ से, अब कौन दूर है ये -5 दूर है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस उल्टा प्लस, तब 2x बच जाएगा बराबर के बराबर, पहले 55 लिखिए, -5 उधर जाएगा तो क्या होगा +5 हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 60, क्या हो गया 60, 55 5 60 हो गया। अब हटाएंगे किसको 2 को हटाएंगे, 2 क्या कर रहा है गुना x में, उधर जाएगा तो 60 में क्या करेगा भाग करेगा, या x बराबर हो जाएगा 60 बटा 2 यानी 30, यानी x का मान क्या आ गया बराबर 30 लिख दिया यहाँ पर 30 मीटर, x का मान क्या आ गया 30 मीटर, यानी लंबाई हमारा क्या हो गया, लंबाई बराबर 30 मीटर, चौड़ाई बराबर क्या है चौड़ाई बराबर ये 30 में से x में से क्या है x माइनस 5 है ना, तो 30 में से 5 घटा दिए यानी 25 मीटर क्या हो गया, x माइनस 5 है तो x का मान 30 है, -5 घटा दिए यानी 30 में से 5 घटा तो 25 मीटर चौड़ाई हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर अब 1 किग्रा चीनी का मूल्य 32 रुपया है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किग्रा कितना था, तो पूछ क्या रहा है प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना था यही पूछ रहा है, अगर 25% वृद्धि हो रहा है किसमें, पहले जो मूल्यवा था उसमें 25% वृद्धि हुआ, तो अब 1 किलो चीनी 32 रुपये मिल रहा है, तो किसको मानेंगे हम, क्या क्या निकालना है चीनी, प्रारंभ में चीनी का मूल्य निकालना है तो उसी को माना जाएगा, लिखेंगे यहाँ पर माना कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य बराबर 100 रुपया प्रति केजी, 1 केजी का मूल्य 100 रुपया था प्रारंभ में, तो अब चलिए
अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कर रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न में कर रहा है 25% वृद्धि हो रहा है। किसमें 25% वृद्धि हो रहा है? प्रारंभ चीनी के प्रारंभिक मूल्य में, तो प्रारंभिक मूल्य यानी x में बढ़ोतरी में बढ़ रहा है, यानी जोड़ x में जोड़ेंगे क्या, x का 25% निकाल के जोड़ दिया जाएगा तो 25% बढ़ जाएगा। तो जो पहले का मूल्य था उसमें बढ़ रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है, प्लस कितना, तो 25%, किसका, x का 25%, x का 25% बढ़ रहा है। प्रारंभिक में बढ़ रहा है, कितना बढ़ोतरी हो रही है, 25%, किसका 25%, तो प्रारंभिक मूल्य का 25%, यानी x में जोड़ देंगे, x का 25% निकाल के तो जोड़ देंगे, और जोड़ने पर क्या हो, अब चिन्ह जब जोड़ रहे हैं, x में जोड़ रहे हैं, x का 25% निकाल के तो अब कितना हो जाएगा, 32 रुपया हो रहा है। कितना हो रहा है, तो बराबर में क्या लिख देंगे, 32। मतलब कि प्रारंभिक मूल्य जो है माने x, इसमें 25% बढ़ोतरी होती है, x में जोड़ेंगे क्या, x का 25% निकाल के जोड़ देंगे, जोड़ने पर अब चीनी का मूल्य जो है बराबर हो रहा है, कितना हो रहा है, 32 रुपया हो जा रहा है। तो बराबर में क्या लिखेंगे, 32। अब चलिए देखिए x प्लस इस x प्लस 25% का मतलब x गुना 25 अब परसेंट बने बटा 100, परसेंट बने बटा 100 बराबर 32। परसेंट बने बटा 100 होता है, परसेंट हटता है तो 100 से क्या होता है, भाग हो जाता है इसमें। अब हो जाएगा देखिए x प्लस 25 में x से गुना होगा तो 25x, अब बटा में ये कुछ नहीं है तो 1 है, 1 में 100 से गुना होगा तो सही होगा, बराबर क्या हो गया, 32। क्या हो गया, 32 हो गया। अब चलिए ये जो है EVX अगर एक x रहता तो समीकरण का हल हो जाता, x से तो दो x है, दो x है तो क्या है, भिन्न का जोड़, इसको जोड़ दीजिए तो एक x हो जाएगा, भिन्न का जोड़िए, भिन्न का जोड़ दीजिए तो जोड़ देंगे तो एक x हो जाएगा, तब समीकरण हो जाएगा, उसको हल निकाल देंगे। तो देखिए 100 इधर जोड़िए, 1 का 100 का लघुत्तम क्या होता है, 100 होता है, 100 एकम 100 है तो 100 एकम 100 x हो जाएगा, प्लस का 100 एकम 100 है तो 2 एकम 2 x हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, 32 हो जाएगा। चलिए अब जोड़ दीजिए, ये 25x और ये यहाँ पर छोड़ दिए थे, ये 25x होगा, जो लिखे थे यहाँ 25x होगा, क्या यहाँ होगा 25x होगा। तो यहाँ पर 25 100 में 100x में 25x यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 125x हो जाएगा, 125x अब बटा में 100 बराबर में क्या है, 32। अब तो समीकरण हो गया ना, x अकेले बच गया। अब समीकरण का हल कर दीजिए, तो x से दूर 25, 125 से 100 है तो 100 है, तो 100 को उधर भेज देंगे, 125x इधर रह जाएगा, 32 ये भाग कर रहा है उधर जाएगा तो 32 में क्या करेगा, गुना करेगा 100। अब किसको हटाएंगे, 125 को, x बचेगा, x 125 x में गुना कर उधर जाएगा तो 32 गुना 100 में क्या करेगा, भाग करेगा। अब देखिए 25 से भी बढ़ जाएगा, 25 से भी 25 चौके 100 है, 25 चौके 100 है, अब 25 25 अब 5 से 32 कर नहीं करेगा, हटा देंगे तो हो जाएगा x बराबर 32 चौके 128 अब बटा में 5 तो हो जाएगा x, यानी ये दशमलव बदलेगा ना तो 25 दशमलव कितना हो जाएगा 6 यानी 60 रुपया, 25 रुपया 60 पैसा है, दशमलव ये भाग होगा तो 25.60 यानी 25 रुपया 60 पैसा, यानी पहले 1 किलो चीनी का मूल्य कितना था 25%, लेकिन अतः प्रारंभ में चीनी का मूल्य, अतः प्रारंभ में चीनी का मूल्य 25.60 रुपया प्रति केजी। तो चीनी के मूल्य 25 रुपया 60 पैसा प्रति केजी, 1 केजी के दाम कितना 25 रुपया 60 पैसा। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलम, दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है, कलम 35 को है, ठीक है, लेकिन उसका मूल्य कितना है 60 रुपया है। एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है और एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई, तो जो पूछ रहा है उसी को मानेंगे हम,
तो माना कि महंगी कलम को पूछ रहा है ना, तो माना कि महंगी कलमों की संख्या बराबर x। क्या मानेंगे? माना कि महंगी कलमों की संख्या बराबर x। महंगी कलमों की संख्या x, तो सस्ती कलमों की संख्या कितना हो गया? तो सस्ती कलमों की संख्या, तो सस्ती कलम, देखिए महंगी कलमों की संख्या x माने, तो सस्ती टोटल कलम कितना है? 35 को है। टोटल कलम कितना है? 35 को है। तो महंगी कलम हम x मान लिए और सस्ती कलम को पूछ रहा है, तो टोटल में से हम महंगी कलम को घट, वही प्रकार के कलम है महंगी और सस्ती, और टोटल 35 को मालूम है। तो 35 में से हम महंगी कलम का जो मान लिए x, उस 35 में से x को महंगी कलम को घटाना, जो बचे तो सस्ती कलम हो जाएगा। तो वही लिखेंगे 35 माइनस क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। माने टोटल कलम में से, टोटल कलम 35 को है, तो उसमें से हम महंगी कलम को घटा देंगे, क्योंकि महंगी कलम मालूम हो गया, मान लिए है। तो टोटल में से महंगी कलम को घटा देंगे, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? सस्ती कलम हो जाएगा। तो सस्ती कलम की संख्या क्या होगा? 35 माइनस x। ठीक है, तो प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार देखिए, करा जाए कुल मूल्य, एक सस्ती कलम का मूल्य 10 रुपया है और एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, और उसका कुल मूल्य 60 रुपया है। तो मूल्य के बराबर कर दीजिए। तो संख्या में देखिए, महंगी कलम में महंगी कलम के रुपया से गुना कर दीजिए, सस्ती कलम में सस्ती कलम के रुपया से गुना करके, और क्या हो जाएगा? कुल मूल्य निकल जाएगा। क्या होगा? कुल मूल्य कितना है? 60 रुपया है, तो बराबर 60 लिख देंगे। तो लिखेंगे x क्या है? महंगी कलम है, तो महंगी कलम का कितना दाम है? एक कलम महंगी कलम का 2 रुपया, 2 से गुना कर देंगे, ये महंगी कलम का मूल्य हो गया, प्लस सस्ती कलम क्या है? 35 माइनस x, इसमें किससे गुना किया जाएगा? तो 1.5 रुपया से। किससे गुना किया जाएगा? 1.5 रुपया से। तो इस सस्ती कलम का मूल्य हो गया। महंगी कलम की संख्या, महंगी कलम के एक महंगी कलम का जितना दाम है उसे गुना कर देंगे, तो महंगी कलम के मूल्य निकल जाएगा। सस्ती कलम की संख्या में सस्ती कलम के का मूल्य कितना है? 1.5 से गुना करते सस्ती कलम का मूल्य निकल गया। तो टोटल मूल्य कितना है? तो 60 रुपये, तो बराबर 60 लिख देंगे। महंगी कलम का मूल्य और सस्ती कलम का मूल्य निकल गया कितना है? दोनों का कुल मूल्य 60 है। जब हम क्या किए, संख्या में सस्ती कलम, महंगी कलम के संख्या में महंगी कलम के मूल्य से गुना कर दिए, प्लस सस्ती कलम के संख्या में सस्ती कलम के मूल्य से गुना कर दिए, तो दोनों कलमों का मूल्य जो हो रहा है 60 रुपया, बराबर में क्या लिख दिए? 60 लिख दिए। सस्ती और महंगी कलम का मूल्य दोनों मिलाकर कितना हो रहा है? 60 रुपया हो रहा है, तो बराबर में 60 लिख दिए। अब ये गुना कीजिए, 2 में 1 से 2 हो जाएगा, प्लस ये 1.5 जो है ये 35 में गुना करेगा, 100 में, ये दोनों में गुना करेगा, पोस्ट के बाद है तो दोनों में गुना करेगा। तो 35 में 1.5 से होगा तो 52 दशमलव क्या होगा? 50 हो जाएगा। माइनस का माइनस, 1.5 में 1 से गुना तो क्या होगा? 1 x बराबर 60। अब क्या करेगा? तो देखिए 84 यहाँ भी है, 84 यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो 2 x है, इसको 1 x बनाइए, जोड़ के या घटा के। तो देखिए इसके आगे जोड़ है, इसके आगे 1.5 के आगे घटा हुआ, 2 रुपया, 2 रुपया हुआ, 1.5 रुपया, 2 रुपया में से 1.5 रुपया घटा तो कितना बचा? 50 पैसा बचा ना। तो 0 दशमलव क्या लिखेंगे? 5 0x प्लस 52.50 बराबर में क्या होगा? 60 जाएगा। अब चलिए x का मान निकाला है, तो समीकरण का हल कर सकते हैं ना। 1 हो गया, x से सबसे दूर है 52.50, तो उसको कहाँ बराबर को उधर भेजेंगे। अब इसको देखिए 0.5 या ये 0 लिखो या ना लिखो, बराबर बात एक ही है। इसको 0.5 को 85 पे से पढ़ा जाएगा, 0.5 को क्या पढ़ा जाएगा? 85 पे से पढ़ा जाएगा। 0 लिखो या ना लिखो, ठीक है। अब देखो, अब बराबर का बराबर 60, ये जाएगा उधर, इधर कहाँ जाएगा? 60 की तरफ ले जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा? 52.50 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ हो जाएगा तो 0.5x, और 60 में से 52.50 घटेगा तो हो जाएगा 7.5 यानी 7.5 रुपया, ठीक है। 7.5 रुपया हो गया।
ये 0 लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं है। 7.5 का मतलब वही हुआ 7 रुपये 50 पैसा, 0.5 का मतलब 50 पैसा हुआ। ठीक है, अब चलिए, अब ये x है तो x की तरफ से 0.5 को हटाएंगे तो उधर गुना करो, उधर जाएगा तो बराबर, तो दूसरी तरफ में क्या करेगा, भाग करेगा। 7.5 बटा में 0.5, एक अंक बाद इधर भी दशमलव, एक अंक नीचे भी दशमलव, तो दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, दोनों कैंसिल हो गया तो 15 × 5 = 75 कट जाएगा। 15 × 5 मतलब x का मान कितना आया, 15। x क्या है, महंगी कलमों की संख्या है। x क्या मान है, महंगी कलमों की संख्या, वही हमको निकालना था। तो महंगी कलमों की संख्या बराबर महंगी कलमों की संख्या बराबर 15, आंसर हो जाएगा। नंबर है, एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज के कोण दिया अनुपात में दिया है, क्या दिया है, अनुपात में। तो अनुपात से जब अलग करेंगे तो पहले कोण में भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे कोण में भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और तीसरे कोण में भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अनुपात से अलग होगा तो अनुपात में है, तो और जब अनुपात से अलग होगा तो 1 से तीनों कोणों में गुणा किया जाएगा। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, तो तीनों को जोड़ के 180 के बराबर कर देंगे तो x का मान निकलेगा। वही x का मान पहला कोण और दूसरा कोण रखेंगे तो तीनों कोण जो है एक्चुअली मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, माना कि त्रिभुज का पहला कोण, त्रिभुज का पहला कोण बराबर 2x, दूसरा कोण बराबर 3x और तीसरा कोण बराबर 5x, तीसरा कोण बराबर 5x हो जाएगा। तो तीनों कोण तो ये अनुपात से जब अलग अलग कर लिए तो तीनों कोण में x से मल्टीप्लाई किया तो 2x 3x और 5x हो गया। अब हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, और तीनों कोण यहाँ पर माना गया है तो यहाँ पर जोड़ दीजिए 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर में क्या लिखेंगे, 180 लिखेंगे। अब यहाँ पर तीनों तो x है, तीनों क्या है, x है, तो जोड़ दीजिए 2 को 3 को x, 5 को x और 5 को x, कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, बराबर में 180 हो जाएगा। अब जो समीकरण हो गया x का मान निकाल दीजिए, वो x हो गया, x का मान निकाल सकते हैं ना। 10 क्या करेगा, x में गुना उधर जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, इसलिए x हो जाएगा 180 बटा में 10, 18 है 180, 18 में कट गया तो x का मान क्या आ गया, इसलिए x बराबर 18। तो पहला कोण बराबर हो जाएगा, अतः पहला कोण बराबर, अतः पहला कोण बराबर 2x है ना, तो 2 गुना 18 ये 36 डिग्री हो गया। दूसरा कोण हो जाएगा 3x, 3 गुना 18 यानी 54 डिग्री हो गया। तीसरा कोण 5x हो जाएगा यानी 5 गुना 18। तीसरा कोण 5x हो गया यानी 5 गुना 18, x का मान 18 रख देंगे, 18 बचे 90 डिग्री। इस प्रकार तीनों कोण हम ज्ञात कर दिए।